जय श्री गणेश, जय माता मातंगी, सबका कल्याण करे, साथ में मेरा भी कल्याण करे। आज अमावस्या है और आज फिर से एक बार हम रीडिंग करने बैठे हैं और आज की रीडिंग जो होगी वो माता काली की तरफ से होगा। और माता हमें क्या बताना चाहती है या आने वाले समय में हमें कौन सी सफलता दिलाना चाहती है या कौन सी गलत चीज़ों से हमें बचाना चाहती है और माता चाहती है कि हम उससे बच के रहें। तो बस इसी पे आज की रीडिंग इसी पे होगी। और इससे पहले मैं आप सबसे यही बोलूँगी कि प्लीज़ आप लोग लाइक सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ की ऊर्जा से जुड़ना भी बहुत ज़रूरी है। जब कहते हैं ना कि दिल में विश्वास हो और दिल में विश्वास हो और भरोसा हो तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि इस रीडिंग के थ्रू जो भी आपके पास जाएगा, जो भी आपके पास जाएगा वही आपके पास जाएगा जो माता आपको बताना चाहती है, जो माता आपको समझाना चाहती है। और जिस चीज़ के लिए आप बेचैन हैं, तड़प रहे हैं, वही आपके पास जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग लाइक सब्सक्राइब कीजिए और अपने अपने भगवान से जुड़ के इस रीडिंग को देखते हैं। जय हाँ, उससे पहले मैं आप लोगों से बात ज़रूर बोलूँगी कि मैंने रीडिंग बस थोड़ा टाइम पहले ही सीखा है, थोड़ा टाइम पहले ही, क्योंकि ये भी माता का आज्ञा ही था कि सीखो आप, बहुत ज़रूरी है सीखना। तो मैंने रीडिंग अभी थोड़ा टाइम पहले ही सीखा है, लेकिन भक्ति मेरी बहुत पुरानी है और उसी पुरानी भक्ति का आप इनाम कह लो या जो भी कह लो, फल जो माता मातंगी मुझे मिली। और सचमुच में मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, क्योंकि जो मुझे अभी महसूस हो रहा है, जो चीज़ें महसूस हो रहा है, जो मैं क्या बोलूँ, बता भी नहीं पाऊँगी। क्योंकि कहते हैं ना कि भगवान की महिमा और कृपा बताने के लिए शब्द नहीं होता हमारे पास। तो बस वही है कि जो मैं महसूस करती हूँ, जो मैं समझती हूँ, शायद अभी मैं वो सब चीज़ें आप लोगों को समझा नहीं पाऊँ, लेकिन हाँ, यहाँ से जो भी मैसेज आएगा वो माता के आदेश से ही जाएगा, वो माता की कृपा से ही जाएगा। आप लोग ये मत समझिए कि यहाँ ये जो सामने है ये बोल रही है, ये बता रही है, नहीं। आप लोग ये समझिए कि स्वयं माता यहाँ बता रही है। क्योंकि आपने भी कहीं ना कहीं सुना होगा ना कि कुछ भी हम कर ही नहीं सकते बिना माता की कृपा के, उनके आदेश के। हम कर ही नहीं सकते, हम करने वाले हैं ही नहीं। हम तो मात्र निमित्त है, एक जरिया है। तो मैं तो खुद को एक जरिया मान रही हूँ माता के संदेश आप लोग तक पहुँचाने वाले। तो बस माता का नाम लेके आप इस रीडिंग से जुड़िए और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए और देखते हैं कि माता आज आप लोग के लिए कौन सा आदेश, कौन सा संदेश और कौन सी वरदान देना चाहती है। बस देखते हैं। जय माता दी, 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 करुणा कीजिए, मेरे बच्चे को माफ दिखाइए। ये कर लेंगे बस। कप्स, 10 नंबर का कार्ड, सूर्य का कप्स, 10 ऑफ कप्स, खुशखबरी, खुशहाल, बहुत बड़ा सेलिब्रेशन आपके जीवन में आने वाला है। आपके पारिवारिक रिश्तों में बहुत बहुत मिठास घुलने वाला है। मतलब ये है कि बहुत बड़ी खुशखबरी आपके घर में आने वाली है, आपके परिवार में उत्साह बढ़ने वाला है
और इस बार इस साल आप लोग आपके परिवार में बहुत एकता और बहुत प्रेम रहेगा। और वो खुशियाँ, जिस खुशियाँ को आप बरसों से इंतज़ार कर रहे हो, वो खुशियाँ मिलने वाली है। ये कार्ड यही बता रहा है। और खुशियाँ आपको मिलने वाली भी है। और ये भी कहा जा रहा है इस कार्ड के थ्रू कि आप खुशियों को बांटो, जितना बांटोगे उतना। ही कहते हैं ना कि जो चीज़ हम बांटते हैं वही चीज़ हमारे पास रिटर्न आता है। तो आप बांटा भी कीजिए, बांटिए, खुशियों को भी बांटिए। खुशियाँ बांटने में कंजूसी मत कीजिए, क्योंकि जो चीज़ चाहिए उससे पहले बांटना पड़ता है, फिर हमारे पास। ये है हमारा दूसरा राहु का कार्ड, 4 नंबर का, द एम्पायर एम्प्रेस। हाँ, ये कार्ड आपको ये बोल रहा है कि अगर अपने आप को, अपने भावनाओं को कंट्रोल करना पड़ेगा। और आप अपने अंदर शांति और क्लैरिटी चाहते हैं तो आपको ध्यान करने की आवश्यकता है। और होता क्या है ना, कभी कभी क्या होता है, ये कार्ड आया तो है कि आपको नए साल में बहुत बहुत खुशियाँ मिलने वाली है। लेकिन क्या है ना कि आप इन्हीं सब चीज़ों में कभी कभी फंस जाते हो और दिल दिमाग दोनों आपसे मतलब हावी होने लगता है। तो वो उस चीज़ को कंट्रोल कीजिए और हावी मत होने दीजिए और उस चीज़ को कंट्रोल कीजिए। और आपको थोड़ा संयम धारण करने की ज़रूरत है। अपने अंदर स्थिरता बनाइए और ध्यान और मेडिटेशन की आवश्यकता है। अगर आप अपने विचारों और सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो धैर्य तो बना के रहना पड़ेगा आपको। थोड़ा धैर्य तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप धैर्य की सीट पे नहीं सेट होते हो तब तक कुछ नहीं हो सकता है। क्या है ना कि कैसे क्या है ना कि देखिए क्या होता है ना कि आपने प्लान बना लिया कि आपको ये चीज़ें चाहिए और आप वो इतने उत्साहित हैं, इतने प्रोत्साहित हैं कि आप वहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देते हैं। तो उसी चीज़ को रोकना है। आप धैर्य बनाइए, काम कीजिए। करना तो ज़रूरी है, आप काम कीजिए और कदम भी उठाइए, लेकिन सोच के समझ के धैर्य के साथ। और अपने सपनों को वास्तविक रूप बनाने के लिए और तो उसको पूर्ण करने के लिए आपको स्थिरता की, शांति की ज़रूरत है। कि कोई भी डिसीजन, क्या होता है ना कि जब आप बेचैन रहोगे ना तो कुछ भी नहीं मिलता है। जैसे समुद्र में क्या होता है ना, समुद्र में हलचल होता है, कुछ भी दिखता नहीं है, लेकिन जब वो शांत हो जाता है तो सब कुछ दिखने लगता है। तो इसी तरह से आप अपने मन में शांति बनाइए, आपको स्पष्ट सब कुछ एकदम क्लियर दिखाई देने लगेगी। ये 7 द कप्स, ये कार्ड आपको बता रहा है कि आप थोड़ा भ्रमित तो हैं, आप थोड़ा भ्रमित तो हैं, क्योंकि आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है इसी में आप उलझ जाते हो। हमेशा डिसीजन नहीं ले पाते हो कि क्या सही है क्या गलत है, और ना चाह के भी आप कभी कभी गलत डिसीजन ले लेते हो। तो माता यही बोल रही है कि इस आदत को आप सुधारिए, कि बहुत ज़रूरत है। अब एक तरह का एक बीमारी है आपके लिए कि आप फंस जाते हो, भ्रम और अवास्तविकता में आप फंस जाते हो और आप सही निर्णय नहीं कर पाते हो। देखिए दोनों कार्ड आपको यही बता रहा है कि आप सही निर्णय ले नहीं पा रहे हो। ये राहु का कार्ड है, ये केतु का कार्ड है। तो आप सही निर्णय नहीं ले पा रहे हो और ये भ्रम में तो डालता ही है ना। तो इस भ्रम से आपको, देखिए केतु कहीं भी आपको भ्रम में डालेगा, कोई भी सही डिसीजन लेने नहीं देता है। तो आपको बस वही कहा जा रहा है कि भ्रम से निकलिए, और इस भ्रम से निकलने के लिए आपको मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है और खुद को हील करना है। खुद को हील करने की बहुत 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 ही आवश्यक है। और ये होता क्या है ना कि जब आप डिसीजन लेते हो ना, कुछ भी सोचते हो ना, तो बड़ा उत्साहित होते हो कि करना है करना है करना है करना है। और कभी कभी मतलब एकदम से तुरंत के तुरंत डिसीजन ले लेते हो कि अब तो बस ये हमारी भाग्य को पलट देगा, ये हमारे जीवन को पलट देगा। और जब आप ले लेते हो वहाँ आप पैसा अटका देते हो कुछ भी, किसी भी काम में, उसके बाद में पता चलता है कि ये तो जाल है, फिर आप अंदर से टूट जाते हो। तो इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि आप इस भ्रम से बाहर निकलिए। और भ्रम से बाहर निकलने के लिए बस अपने अंदर की स्थिरता बने, मेडिटेशन कीजिए। और कभी कभी
मोबाइल बंद करके, टीवी बंद करके शांति से कहीं किसी भी शांत जगह पे बैठ के शांति से खुद से बातें कीजिए कि क्या सही है क्या गलत है। समझ में नहीं आए तो माता को बुलाइए, या जो भी भगवान को, जिस भी भगवान को आप मानते हैं उस भगवान को बुलाइए। उनको वहाँ किसी भी भगवान को आप कभी भी बुलाओगे वो ज़रूर आपके पास आएंगे, ज़रूर ही ज़रूर। क्योंकि हम ही हैं जो हम बुलाते नहीं, भगवान तो हमारे आसपास ही रहते हैं, पर हम क्या करते हैं, हम अपने अहंकार में इतने चूर होते हैं कि हम बुलाते ही नहीं हैं। याद है ना महाभारत का वो द्रौपदी का जब चीरहरण हुआ था, द्रौपदी ने सबको बुला लिया, भीष्म पितामह से लेके एक एक लोग को बुलाया, लेकिन उसने कृष्ण को सबसे लास्ट में बुलाया। अगर वो पहले ही कृष्ण को बुला लेती तो वो जो उसके साथ हुआ वो नहीं होता। तो कहने का मतलब यही है कि आप जब सारे हथकंडे अपना लेते हो, सब कुछ कर लेते हो अपने तरीके से सब कुछ, लास्ट में जब आप टूट जाते हो तब आपको भगवान याद पड़ते हैं। तो नहीं, आप टूटने के बाद भगवान नहीं बल्कि पहले ही भगवान को बुलाइए। जब आप पहले भगवान को बुलाएंगे तो आपके सारे कार्य सफल होने लगेगा। इस कार्ड से यही कहा जा रहा है। पेंटाकल्स बहुत अच्छा कार्ड है ये, थोड़ा धुआं बढ़ गया है ज़्यादा। ये बहुत ही सुंदर कार्ड है, सूर्य कार्ड है। ये कार्ड बता रहा है कि बहुत जल्दी आप अपनी व्यवसाय को बदलने वाले हैं या नई नौकरी ज्वाइन करने वाले हैं जिसमें बहुत बहुत लाभ होगा, बहुत लाभ होगा और अधिक से अधिक धन आपको प्राप्त होगा। तो ये कार्ड यही आपको बता रहा है। पर यहाँ क्या बोला था कि ये कार्ड क्या बोल रहा है कि आप भ्रम में रहते हो तो डिसीजन नहीं ले पाते हो, तो आप भगवान को बुलाइए। जब आप खुद डिसीजन अच्छे से नहीं ले पा रहे हैं और सब कुछ उलझा देते हैं, बाद में भगवान को बुलाते हैं, तो अभी से आपको करना क्या है, नए साल में आप सबसे पहले भगवान को आह्वान कीजिए। कहीं भी आपको लगता है कि आप उलझ रहे हो, आप फंस रहे हो, कोई नया डिसीजन लेना है, कुछ नया करना चाहते हो, कुछ भी, तो वहाँ पहले भगवान को, अपने से पहले भगवान को रखिए। जब आप वहाँ भगवान को पहले ही, अपने से पहले भगवान को बुलाएंगे कि भगवान प्रभु आप आइए, हे परमात्मा पिता आप आइए, हे माता रानी आप आइए, और मैं जो ये कार्य कर रही हूँ इसमें मुझे सहयोग कीजिए, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। अपने आप ही भगवान आके आपके सारे काम को आसान करते जाएंगे। हम ही लोग हैं ना कि ना चाह के भी भगवान तो करने के लिए तैयार ही होते हैं, हमेशा हमारे साथ रहते हैं और करने के लिए तैयार लोग, लेकिन हम ज़बरदस्ती करते हैं और ज़बरदस्ती के लोड अपने ऊपर ले लेते हैं कि हम कर लें। क्योंकि वो अहंकार होता है ना, जो वो अहंकार हमें उसको लगता है कि हम ही कर रहे हैं और हम कर रहे हैं, और जब हम हार जाते हैं, वो अहंकार जब हमें पूरी तरीके से ग्रसित कर लेता है, घेर लेता है और गलत डिसीजन ले लेते हैं, उसके बाद में हम थकने लगते हैं, हारने लगते हैं, धीरे धीरे हमारा मन हटने लगता है नौकरी से, बिजनेस से, लोगों से, यहाँ तक कि घर परिवार से भी मन फिर लगता है कि ये दुनिया तो हमारे लायक ही नहीं है। तो आपको इसीलिए कहा जा रहा है कि ये दुनिया है आपके लायक, बस आपको अपने भ्रम से निकलने की ज़रूरत है। भ्रम से निकलिए, भगवान आपके साथ है। देखिए ये वर्ड्स कार्ड है, ये कार्ड बता रहा है कि आपके अंदर ना, ये जो भी बोला था ना, जो हमारा अहंकार, तो ये आपके अंदर का जो अहंकार है, कभी कभी लगता है ना आपको कि आप कर रहे हो कुछ भी, जो भी आपके साथ अच्छा हो रहा है वो सब आपने करा है, सबने आपको आपने करा है। यही अहंकार आपको कहीं ना कहीं आगे परे बढ़ने से रोक रहा है। क्योंकि अहंकार तो मतलब ऐसा बीमारी है ना कि दिमाग के जैसा इंसान को खोखला कर देता है। झूठा ऐसा मतलब औकात कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा भ्रमित करता है ना, हमें झूठे भ्रम में डाल देता है ना कि हम निकल ही नहीं पाते, समझ ही नहीं पाते हैं, और हम झूठे मूठे के अहंकार में पड़े रहते हैं कि हमारे वजह से। तो ये कहा जा रहा है कि ये अहंकार से बचने की ज़रूरत है। अहंकार, टकराव, जलन, हताश, ये जो अभी आया था ना कि आप हताश हो जाते हो, निराश हो जाते हो जब कार्य नहीं होता है, जब आप विफल हो जाते हो, तो आपको लगता है कि अरे ये तो मतलब आपके लिए है ही नहीं, ये दुनिया भी आपके लिए नहीं है, हर जगह आपको निराशा मिल रहा है, हर जगह आपको धोखा मिल रहा है। तो आपसे यही कहा जा रहा है कि ये सबसे पहले तो आप अपने अंदर के अहंकार को हटाइए। जब तक आप अहंकार नहीं हटाओगे ना, तब तक कुछ नहीं होगा। और अहंकार कहाँ आता है? अहंकार वहाँ आता है जब आप बोलते हो कि आप, मैं करता हूँ। तो इस मैं को
मैं को अपने से बाहर कीजिए। आप सारा क्यों लेना चाहते हैं? जितनी भी क्रेडिट है आप खुद क्यों लेना चाहते हैं? बताइए कि क्यों लेना चाहते हैं? क्या है सब कुछ आपके बस में? नहीं है, फिर भी आप बोलते हो कि मैं। यही तो अब भ्रमित होने का कारण भी यही है। आगे आपका कहना है, आपके सफलता में जो रुकावट आ रहा है ना, ये यही है कि सब कुछ तैयार रखा है, आप उस सफलता के दरवाजे तक पहुंच चुके हो, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता है। क्यों नहीं खुलता है? क्योंकि आपका अहंकार जो है वो आड़े आ जाता है। तो इस अहंकार से, ये कार्ड से यही बताया जा रहा है कि इस अहंकार से आप बाहर निकलिए, खुद को नियंत्रण कीजिए। मेन है ना कि आपको खुद के ऊपर ही कंट्रोल नहीं है। ये है, ये कार्ड यही बता रहा है कि खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं है। और जब आप खुद के ऊपर ही, आपका अपने ऊपर ही कंट्रोल नहीं है, तो आप क्या किसी को कंट्रोल कर पाओगे? आप दूसरों को भी कंट्रोल नहीं कर पाओगे। कुछ भी जब आप खुद को नहीं कंट्रोल कर सकते हो, तो बाकी चीज़ों का तो बात ही क्या करना। तो अब यहाँ यही बता रहा है कि आप अपने अहंकार को अपने से हटाइए, अपने अहंकार को समाप्त कीजिए। क्योंकि ये जो अहंकार है ना, इंसान को समाप्त जब तक नहीं करता है, छोड़ता नहीं है। और ये अहंकार के चक्कर में अपने अपने घर परिवार बाल बच्चों से टकरा जाते हैं। आप इस अहंकार के कारण कभी किसी को अच्छे से सहयोग नहीं कर पाते। और ये कार्ड बता रहा है कि जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ बेफालतू के आप दिखाते हैं कि वहाँ दिखाते हो, और जहाँ किसी को ज़रूरत होता है वहाँ आप नहीं जा पाते हो, क्योंकि वहाँ आपका अहंकार आपके आड़े आ जाता है। और जहाँ ज़रूरत नहीं होता है वहाँ आप बेफालतू का धन लगा देते हो। ऐसे ही आपकी कोई, अगर आप कोई आपकी चमचाई कर देता है कि अरे ये आप खुश हो जाते हो, और बेफालतू के उसको, मतलब आप पता नहीं कितना कुछ दे देते हो। और जहाँ सच्ची आवश्यकता है लोगों की, आपकी सहयोग की ज़रूरत है, दुखी लोग हैं, लेकिन वहाँ आप कर नहीं पाते हो, क्योंकि वहाँ आपका अहंकार आड़े आ जाता है। तो ये अपने परायों का भेदभाव भुला करके, अपने अहंकार को साइड में रख करके, और इस भ्रम से बाहर निकलिए और खुद को पहचानिए, और उस भगवान को, ईश्वर को पहचानिए कि आप कुछ नहीं हो, मात्र निमित्त मात्र हो। आप एक माध्यम हो जो इस धरती पे आए हो। अगर प्रभु की कृपा है, प्रभु आपको, भगवान आपको, ईश्वर आपको धन दे रहा है, अच्छी नौकरी दे रहा है, अच्छा बिजनेस दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, पावर पोजीशन दिया हुआ है, तो उसका दिया हुआ है, उसको धन्यवाद कीजिए। और खुद के ऊपर काम कीजिए, किसी दूसरे के ऊपर नहीं। खुद की, अगर आपको कुछ बदलना ही है, आप बदलना ही चाहते हैं ना, क्योंकि आप ये, मतलब ये कार्ड बता ही रहा है कि कभी कभी आप ऐसे हताश हो जाते हो ना, कि लगता है कि क्या, तो अगर आप किसी को बदलना ही चाहते हैं ना, तो खुद को बदलिए ना। खुद को बदलेंगे, सब चीज़ अपने आप ठीक होने लगेगा। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। हाँ, आपको कड़ी मेहनत करने की बहुत ज़रूरत है। और ये भी कहा जा रहा है कि आपको कड़ी मेहनत करने की बहुत ज़रूरत है, और आप बहुत कड़ी मेहनत भी करते हैं, जो भी है। क्योंकि ये तो एक जनरल रीडिंग है ना, सबके एक आदमी के लिए तो है नहीं। तो इसमें ये भी कहा जा रहा है कि आपको कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है, और आप बहुत कड़ी मेहनत करके आप यहाँ तक पहुँचे हैं ना, जहाँ तक पहुँचे हैं, उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद कीजिए, और अपने अहंकारों को साइड में रखिए। और वही बताया जा रहा है इस कार्ड से कि हर छोटी बड़ी सब चीज़ के लिए ईश्वर को धन्यवाद कीजिए। ईश्वर को शुक्रिया बोलिए कि हे प्रभु, हे परमात्मा पिता, हे दयालु मैया, आपकी बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे यहाँ तक हाथ पकड़ के मेरा यहाँ तक लाया। इससे होगा क्या, इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगेगा। क्योंकि जैसे आप भगवान को अपने साथ रखोगे ना, आपका अहंकार धीरे धीरे टूटने लगेगा। अहंकार टूटेगा और सच्ची आत्मविश्वास वापस आने लगेगा। और किसी से भी जो आप डरते हो ना, लोगों से बात करने में घबराते हो, या कि कहीं आप फंस ना जाओ, उलझ ना जाओ, इन सब चीज़ों से आप धीरे धीरे बाहर आने लगेंगे। और यही जो धन्यवाद है कि धन्यवाद भगवान, और भगवान को साथ में रखना, या कोई भी कार्य सोच समझ के अपने बुद्धि को शांत रखना,
और खुद के ऊपर काम करना ही आपको एक मतलब ऐसा अद्भुत आत्मविश्वास देगा ना, जो बहुत ऊंचाई पे आपको ले जा सकता है, बहुत ऊंचाई पे। क्योंकि आप एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति हैं, बहुत समझदार सूझबूझ वाले व्यक्ति है। बस वो बीच में अहंकार आके आपको गिरा देता है। तो इस अहंकार से बचिए और आप अपनी वास्तविक ताकत को पहचानिए। आप अपनी वास्तविक ताकत को पहचानिए और अपनी प्रयासों को जारी रखिए। जो भी करना चाहते हैं उस लाइन में उस प्रयास को आप जारी रखिए, और साथ साथ आपको अपने अहंकारों को बाहर निकालने का भी प्रयास करना है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि अहंकार को अपने से दूर करो। ये देखिए कितना बढ़िया कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्चून। ब्रह्मांड आपके लक्ष्य तक पहुंचने की मतलब ब्रह्मांड परमात्मा पिता आपको आपके मार्ग तक पहुंचाने, आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में आपकी सहयोग कर रहे हैं, आपकी मदद कर रहे हैं। और आप बस अहंकार में और अपने में उलझे हो, मैं में उलझे हुए हो। जब ईश्वर आपका साथ दे रहा है तो आप क्यों नहीं अपना साथ दे रहे हो? आप भी अपना साथ दीजिए, क्योंकि ईश्वर हर कदम पर इस कार्ड से यही बताया जा रहा है कि भगवान ने कभी भी आपको अकेला छोड़ा ही नहीं है। हर वक्त वो आपके साथ रहते हैं। आप ही हैं कि उनको भूल जाते हैं, और जब भगवान को भूलोगे तो क्या होगा? दिक्कत तो आएगी ना, और फिर उस दिक्कत से उलझ जाते हो और फिर लगता है कि ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, ये लगते हो करने। तो ये सब करना बंद कीजिए। परमात्मा को अपने साथ रखिए, माता रानी को, पराशक्ति को अपने साथ रखिए। वो हर टाइम आपके साथ रहती है, आपके मदद करने के लिए, आपके हर छोटी बड़े सारे कार्य को सफल बनाने में, सारे कार्यों को सफल बनाने में, सारे कार्यों को सफल बनाने के लिए वो तो तैयार बैठे हुए हैं। बस यहाँ से क्लैरिटी आपकी तरफ से चाहिए, क्योंकि मार्ग आपने ब्लॉक कर रखा है। मार्ग को आपने, वो जो सफलता है ना, सफलता तो आप तक पहुँचना चाहती है, वो चाहती है कि तुरंत के तुरंत प्रवेश कर जाए आपके जीवन में, लेकिन आप आने नहीं दे रहे हो ना, आपने ब्लॉक कर रखा है। और आपने सुना होगा ना कि जब तक मार्ग नहीं मिलेगा तब तक कैसे आएगा, तो मार्ग ही नहीं दे रहे हो ना आप। बीच में आप ब्लॉकेज बन के बैठ गए हो। मेन तो वही है ना कि आप बीच में ब्लॉकेज बन के बैठे हुए हो। सफलता और परमात्मा के बीच जो खुशियाँ आपके घर आने वाली है, आना चाहती है, उसको आप आने ही नहीं दे रहे हो। बीच में आप आ गए हो कि आप कर लोगे, आप कर लोगे, आप कर लोगे। तो फिर वो भी वहाँ बैठा बैठा मुस्करा रहा है कि तो कर बेटा, तू ही कर ले, पहले तू कर ले, फिर मैं देखूंगा। तो आप हटिए, आप साइड हो जाइए। आप ईश्वर के, जो ईश्वर आपको देना चाहते हैं, जो सफलता, जो खुशियाँ परमात्मा आप तक पहुंचाना चाहते हैं, आप बीच में मत आइए, आप साइड रहिए। आप साइड रहिए, तभी तो वो आपको पहुंचेगा। ये जो 2026 आ रहा है, वो आपके जीवन में हर कुछ मतलब इतना बदलाव लेकर आ रहा है, खुशियाँ ही खुशियाँ लेके आ रहा है। और जब खुशियाँ, ये कार्ड भी सूर्य का है, साल भी सूर्य का आ रहा है, तो जब खुशियाँ बिल्कुल यहाँ तक आ चुका है और यहाँ आके ब्लॉक हो, क्योंकि आप यहाँ से अपने वही है ना कि कहने का मतलब है कि खुशियाँ आपके दरवाजे तक तो आ गई। अब आप गेट ही नहीं खोलोगे तो अंदर कैसे आएगी? गेट पे आप चौकी जमा के बैठ गए हो कि मैं तो यहाँ से हटूंगा ही नहीं। तो आप वहाँ से हटिए। अभी जो मैं करते हैं, इस मैं इससे बाहर निकलिए और छोड़ दीजिए। उनके ऊपर सब सिलेंडर कीजिए कि आप करिए। हे प्रभु, हे दयालु पिता, हे मैया, हे माता रानी, सब कुछ आप कीजिए। बस मैं तो आपका बच्चा हूँ ना, मुझे तो सही गलत का भी फर्क नहीं पता है कि क्या सही है क्या गलत है, कैसे करना है। वो आप बताओ, आप बताओ। माँ की तरह मेरा हाथ पकड़ो और क्या मेरे लिए जो भी सही है, जो भी मेरे लिए बहुत 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 अच्छा हो, वो आप कीजिए। यही कहा जा रहा है कि देखिए कुछ भी ये जो बोला जा रहा है ना कि आप बीच में ब्लॉकेज बन के बैठे हुए हो, तो ये इससे आपको हटना ही पड़ेगा। और ये आपके लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि इतनी पुरानी साल से जो बीमारी आपने पाल रखा है, मैं वाला, ये इतना जल्दी तो निकलने वाला है नहीं, छूटने वाला नहीं है। फिर भी आप कोशिश करोगे तो हो जाएगा। और कोशिश करके आप अपने घर में, अपने घर के दरवाजे को खोलिए और आने दीजिए खुशियाँ। भगवान खुशियों का सौगात लेके आपके दरवाजे पे आके खड़ा है। आप उसे स्वीकारिए और उसे लीजिए।
हल्का होके लीजिए, कोई टेंशन नहीं, जो हो रहा है उसकी मर्जी मान के कि हे प्रभु आपकी मर्जी है, दो देना चाहते हो दिल खोल के दो, मैं बस तैयार ही हूँ। बस इस कार्ड में यही कहा जा रहा है। और बस माता रानी आपको यही समझा रही है, यही कह रही है कि भाई बच्चा जो भी है, आप अहंकार को त्यागो और अहंकार को त्यागो, भ्रम से बाहर निकलो और खुद के ऊपर काम करो, खुद को कंट्रोल करो। खुद को दूसरों को बदलने से अच्छा है कि खुद को बदलो, क्योंकि जब आप खुद बदलोगे ना तभी परिवर्तन आपको दिखेगा कि क्या क्या बदला है। खुद को बदलो। और ये देख लीजिए क्वीन ऑफ वर्ड्स यानी माता रानी आ चुकी हैं और ये आपको कह रही है कि आप बहुत ही उत्साहित आत्मविश्वासी बच्चा हो, दृढ़ निश्चय वाले बच्चा हो और स्वाभिमान वाले हो। लेकिन आप कब अपने स्वाभिमान को अहंकार बना देते हो ये आप भी नहीं समझ पाते हो कि आपका स्वाभिमान अभिमान कब बन जाता है। आप उस चीज़ को पकड़ ही नहीं, मतलब समझ ही नहीं पाते हो। तो उसको समझने की ज़रूरत है। वो आपको एक नए दृष्टिकोण और आपको एक नए दृष्टिकोण की ज़रूरत है, मतलब नए तरीके से देखने की ज़रूरत है कि ये स्वाभिमान नहीं है, ये अहंकार है आपका। और यही बता रहा है कि आपने जीवन में बहुत चुनौतियां पार किया है, बहुत, मतलब ऐसी ऐसी चुनौतियां पार किया है अपनी दृढ़ निश्चय और उत्साह और साहस से आपने बहुत हजारों चुनौतियां अपने जीवन में पार कर चुके हैं। और ये जो अभी जो आने वाला है ये लास्ट चुनौती है। देखिए जीवन रहेगा तब तक चुनौती तो आएगी ही आएगी, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगी, पर वो जो आप बहुत बड़ी जो खुशियाँ आप चाहते हो ना, कितनी बड़ी खुशी आपके घर में, तो ये है आखिरी चुनौती आपके लिए कि आप अपनी उस भ्रम से बाहर निकलिए और भगवान को सब कुछ समर्पित कीजिए। एकदम कल्याण होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अपने घर में कभी कभी अमावस्या पूर्णिमा पे हवन जरूर करवाइए, क्योंकि ये अग्नि तत्व भी दर्शा रहा है कि हवन कराने की बहुत ज़रूरत है। अग्नि ऐसी चीज़ है ना कि कितनी भी निगेटिविटी हो, कैसी भी निगेटिविटी हो, उसको दूर भगा ही देता है, उसको दूर भगाता है। और दूर भगा के अग्नि जल ऐसी चीज़ है ना कि देखिए होता है ना कि कितनी भी निगेटिविटी हो तो कहा जाता है ना कि घर के दरवाजे पे पानी रखो या फिर पैर धो के आओ, तो उससे हमारी निगेटिविटी दूर होती है। उसी तरह से अग्नि है, जितने हमारे विचारों की निगेटिविटी है वो सब भस्म हो जाएगा। तो आप कराइए, बहुत ज़रूरत है हवन कराने की। तो अमावस्या पूर्णिमा पे तो आप हवन करा ही दे, छोटा सा ही हवन आप लोग बैठ के अपने परिवार के साथ बैठ के करवाइए। और उसके बाद में ये तो सेलिब्रेशन वाला तो है ही कि ये तो आने ही वाला है आपके जीवन में, मतलब 2026 आप ही के लिए है। तो अब सोचने का नहीं, कुछ भी सोचना नहीं है, बस सेलिब्रेट करने के लिए तैयार हो जाइए। खुशियाँ आपके दरवाजे तक है, आपके परिवार में प्रवेश करने वाली है। आपके बच्चों की सफलता बन के, आपके बच्चों की नौकरी बन के, आपके बच्चों की शादी ब्याह बन के, शादी ब्याह के रूप में, मतलब चारों दिशाओं से दिखा रहा है कि चतुर्मुख सफलता आपके घर में प्रवेश करने वाली है चारों तरफ से। तो और क्या चाहिए। अगर 2026 हमारे लिए चारों तरफ से सफलता लेके आ रहा है तो है ना, ईश्वर को धन्यवाद करने वाली तो बात ही है ना। तो आप ईश्वर को धन्यवाद कीजिए और इस रीडिंग को यहीं समाप्त करते हैं। और इसके साथ में सबका कल्याण हो, सबका भला हो, मेरा भी हो। और बस मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि देखिए ये दुनिया ही टिका हुआ है, देन लेन जो भी है ये सब उसी पे टिका हुआ है कि जो हम देते हैं वही हमें वापस मिलता है। तो आप अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए, अच्छा करिए। वो सब आप जितना अच्छा बांटोगे उतना ही अच्छा ही आपके जीवन में प्रवेश करेगा। जितना आप बांटोगे वो सब रिटर्न आने वाला है, बल्कि डबल तेबल चौबल हो के जितना आप दोगे उससे ज़्यादा आप तक वापस आएगा। तो आप अपने संकल्पों से भी अच्छा भेजिए, अच्छा दीजिए, अच्छा करिए। अच्छा के अलावा आपको कुछ करना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है। सोच के देखिए, एक बार देखिए कैसे आपका किस्मत बदलता है। और इस अच्छा के साथ साथ एक और अच्छा काम कीजिए कि इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय माँ मातंगी। तब तक के लिए।